सद्गति प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता जरूर बनानी है, लेकिन इष्ट देव के प्रति भी अपनी श्रद्धा रखिए, और श्रद्धा भी आपकी गहरी होनी चाहिए। देखिए, सभी मनुष्य एक बराबर हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी अपनी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, आपके इष्ट देव बड़े महत्वपूर्ण है। और बच्चों को आपने जो अपने स्कूलों में छोड़कर ट्यूटर के टीचर के हवाले करके बैठ गए हैं, और आप तिजोरी भरने में समय दे रहे हैं, बच्चों को संस्कार कौन देगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? और बच्चे तभी तक सीख पाते हैं जब तक वो माँ के बच्चे कहलाते हैं या पिता का लाडला बेटा कहलाता है। उंगली पकड़कर चले, साथ बैठे, पिता के साथ खुश हो, वहाँ तक तो ठीक है। और जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ आना जाना शुरू हो गया, मतलब 15-16 वर्ष तक तो माता पिता सिखा लें, सीख जाएंगे बच्चे। फिर तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बच्चे ही माँ बाप को सिखाने लगते हैं। तो उस समय तक संस्कार दे सकते हो तो दें। और बड़ी बात यह है कि आपकी दुकान, आपका बिजनेस कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आपके बच्चों से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उनके लिए समय निकालिए। आप लोग सोचेंगे कि पत्नी जो है बोलती है तो वो अपने लिए कहती है कि टाइम दिया करो घर पर, बच्चों के लिए। और बच्चों को साहस मिलता है पिता से। व्यवहार, साहस और समस्याओं से जूझना जो आप सिखाते हैं ना, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। थोड़ा सा विषय से अलग हटते हुए बता रहा हूं आपको। आदिल शाह के दरबार में शिवाजी के पिताजी वहां मनसबदार थे, तो वो चाहते थे कि अपने बेटे शिवा को भी वहां साथ ले जाएं, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया है। जीजाबाई ने कह दिया कि मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा। क्यों? वहां उसे कॉर्निश करने की आदत पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा गुलामी की आदत डाल ले, उसे तो राजा बनना है, सिर उठा के जीना है, इसलिए वो वहां नहीं जाएगा। राजस्थान और गुजरात के लोग अपने बच्चों को व्यापार सिखाते हैं। यूपी में और बिहार में नौकरी, बस उतना कमा लें, ठीक है, अपना कौन चिंता करेगा 24 घंटे की। बिजनेस वाले को तो 24 घंटे चिंता रहती है, वो ऐसा सोच लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यूपी में बिजनेस नहीं होता और बिहार में बिजनेस नहीं होता, करते हैं लोग। और इसका ये मतलब नहीं यहाँ नौकरी नहीं करते लोग, गुजरात में भी नौकरी करते हैं। लेकिन जब आप एक बात सोचते हैं कि मैंने उसे व्यापारी बनाना, तनख्वाह देने वाला बनाना, तनख्वाह लेने वाला नहीं बनाना, तो एक सोच होती है कि आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। राजा रणजीत सिंह के पिता थे ना, जब अपने बेटे को लेकर जौहरी की दुकान में गए थे, तो बच्चे ने एक हीरा उठा लिया और कहा ये बहुत अच्छा है। पिता ने कहा रखो नीचे। तो जौहरी ने कहा हुजूर बहुत अच्छा हीरा ढूंढा है बच्चे ने। बोले नहीं, ये इतना छोटा हीरा ये नहीं पहनेगा, पहनेगा तो कोहिनूर पहनेगा, अपनी पगड़ी में कोहिनूर लगाएगा, छोटा हीरा नहीं। और अब लोग जानते हैं कि कोहिनूर एक समय आया कि राजा रणजीत सिंह की पगड़ी में सजा, क्योंकि पिता ने उसको सिखाया था कि तूने अपने आप को यहाँ तक लेकर जाना है। छोटा मोटा लक्ष्य लेकर जियोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो आप बनाना चाहते हैं बच्चों के सामने, वैसा रूप लाना पड़ेगा, वैसे संस्कार लाने पड़ेंगे, वैसे परंपरा लानी पड़ेगी। नहीं तो आपसे आपका नाम छीन ले जाएंगे, आपका धर्म छीन ले जाएंगे लोग, आपके जीने का स्टाइल छीन ले जाएंगे लोग। धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। मैं वहां देखता हूं बाहर, क्या नाम है, जैकी हरदसानी। पूरा नाम क्या है? बोले जीवन राम। ये जैकी क्या हो गया? हैरी, हैरी
हरीश जो है हैरी है, बदलते जा रहे। बोले यहाँ वालों को मुश्किल पड़ती है नाम उच्चारण करने की। मैंने कहा दूसरे मजहब वालों का नाम तो पूरा पूरा बोलते हैं, उनका नाम लेने में तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका नाम लेने में क्यों दिक्कत हो रही किसी को? क्योंकि आपको खुद दिक्कत होती। जिस दिन आप अपने नाम को खुद इज्जत दोगे, पूरी दुनिया इज्जत देगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम, जहां नाम ही जीवन है, जीवन राम जो है जैकी बनेगा, तो जैकी में तो क्या जैक है। निवेदन करना चाहता हूं कि अपने संस्कार अपने बच्चों में दीजिए। आपकी दौलत आपके बच्चे हैं। एक बात और, खुद को प्यार करना सीखिए। खुद को प्यार करेंगे, खुद की परवाह करेंगे, तो एक डिसिप्लिन रहेगा लाइफ में। फिर कुछ भी खा लोगे ऐसा नहीं होगा, कुछ भी पहन के चल पड़ोगे नहीं। आपकी एक पर्सनालिटी है, आपकी अपनी एक इज्जत है। आप क्या पहनेंगे, आपको वैसा लगना चाहिए, वैसा बैठना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल लोगे, नहीं यार, वो आप हैं भाई। आपकी कोई भी भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। पुराने टाइम की बातें सुनिए आप। चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति राजस्थान में चूड़ी बेचने के लिए ऊंटनी पर बैठकर जा रहा है, और एक जगह खाना खाने के लिए वो रुका, और उसको, ऊंटनी तो जानवर है, उसे बांध दिया एक पेड़ के साथ, और खाने लगा भोजन। हाथ में रोटी रखी हुई, चटनी रखी, उस पर तोड़ तोड़ के खा रहा। अब वो ऊंटनी निकल कर भाग गई। अब ये चिल्लाता जा रहा, वो बहन, वो बहन, वो बीबी, वो बन्नो, वो बन्नो, वो रुको 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 रुको। लोगों ने कहा जानवर है, इसको बहन बहन बोल रहा है, गाली वाली देना। उसने कहा नहीं साहब, बहन बेटियों में बैठता हूं रात दिन। अगर गाली देने की आदत बन गई तो फिर बहन बेटियों में कभी नहीं बैठ पाऊंगा, बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। इसलिए जानवर से भी बात करूंगा, इज्जत से ही बोलूंगा। लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है। कैसे भी कहीं बैठ जाएंगे, कुछ भी बोल लेंगे। आप हैं, इसलिए खुद को प्यार करना सीखिए। आपकी अपनी गरिमा है, आपका अपना खानदान है, आपका अपना नाम है। आप कुछ भी काम करते हैं वो आपके सिग्नेचर हैं। कोई काम आप करके गए, वो पहचान है आपकी कि ये काम इसने किया है। बोले ये ऐसे कैसा कुछ भी काम नहीं कर सकता, जो करेगा बेहतर ही करेगा। ब्रिटिश लोगों ने पूरी दुनिया में राज किया, लेकिन आज भी एक बात तो उनकी देखने को मिलती है। वो अपना अगर नाश्ता भी करने बैठेंगे, शुटिड बुटिड होकर बैठते हैं, पूरे तैयार, टाई वाई सब लगा के पूरी तरह से, फिर अपने सारे प्लेट व्लेट सजा के, छुरी कांटे लेके बहुत तरीके से उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन लोगों को देखो तो आप निक्कर विक्कर पहन के खड़ा हुआ है, ऐसे घूम रहा, वहीं से प्लेट लेके वहीं से ऐसे खा रहा। ब्रिटिश लोगों ने अपनी कल्चर बनाई थी, और इन भारतीयों की अपनी कल्चर थी। अपना पटरा बिछाकर, अपना आसन बिछाकर, और सबको बैठाकर बहुत प्यार से खाना, और परोसने वाला परोसता था। उससे पहले उस मालिक को याद करना, हाथ में जो है जल लेकर आचमन करना, परंपरा थी। अब हम लोग ना इधर के ना उधर के, आधे तीतर आधे बटेर। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। जो हो आप पूरे बनिए, और उसके बाद देखिए आपकी इज्जत पूरी दुनिया करेगी। क्योंकि जिस दिन आप खुद की खुद इज्जत करोगे, सारी दुनिया आपकी इज्जत करने को तैयार होगी, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा। तो चलिए फिर वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं ना, कि जीना कैसे है और मरना कैसे है। जब जीवन को कैसे सुधारेंगे और मरण को कैसे सुधारेंगे, कृष्ण भगवान ने दोनों बता दिए। कि हर दिन आपके उठने बैठने में भी, आपकी भक्ति में भी नियम बन जाए कि आप अपने प्राण का शोधन करें, प्राणायाम को सीख जाएं, ध्यान को ऊपर स्थिर करना सीख जाएं,
अपने अंदर में ओंकार का उच्चारण करते परब्रह्म परमेश्वर से कनेक्ट होना सीख जाएं। अगर पूजा भी कर रहे हैं तो पूजा करते करते आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ना चाहिए। और भगवान ये कहते हैं कि योग बल से प्राण त्याग करना जिसको आ गया और जिसे अपने विचारों को नियंत्रित करना आ गया और हृदय से अपनी सारी ऊर्जा को जोड़ते हुए ओंकार का नाद करते हुए कोई भी बैठता है तो उस स्थिति में उसे परमात्मा की कृपाएं प्राप्त हो रही होती हैं। और मज़ा ये है कि ऐसे आंखें बंद करके ध्यान करते समय अगर आप कोई चीज़ की कल्पना भी करते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल रही है, मैंने भगवान से मांगी है, कुछ दिनों के बाद कोई न कोई बहाना बनेगा, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में जुड़ जाएगी। मतलब लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। लोक सुधारना परलोक सुधारना है, बात तो बनेगी जरूर, लेकिन राम जपें अनुराग से। सब दुख डारे धोए विश्वास से हरि मिले, लोहा कंचन हो जाए। जब आपका विश्वास गहरा हो और प्रेम से नाम जपना शुरू कर देते हैं, निश्चित ही उसकी कृपा होनी शुरू हो जाती है। तो मैं एक तो ये नियम आपको देना चाहता हूँ, उठते बैठते सोते जागते अपने प्यारे प्रभु का नाम जपना शुरू करें। और ये भी एक आदत बनाएं कि गुरु के द्वारा ही आप नाम वाले बनते हैं, नियम वाले बनते हैं, अनुशासन वाले बनते हैं। तो गुरु के साथ जुड़ें और बीच बीच में जब ऐसे अवसर आते हैं ना कि जब आपको मंत्र की साधना सिखाई जाती है, तब करने के लिए हिमालय जाते हैं ना लोग, लेकिन अपने घर में रहते हुए अपने मंत्र को तो आप सिद्ध कर सकते हैं। अपने मंत्र को इतना सिद्ध कर लीजिए कि आपका मंत्र आपके श्वास श्वास में बस जाए, आपकी शक्ति बन जाए। और जब आप आंखें बंद करके ध्यान करते हुए भगवान में खो जाएं और उसके बाद आप अपने प्रभु से कोई ऐसी चीज जो आपके कल्याण के लिए है, आपको संसार की कोई चीज चाहिए, कोई सफलता चाहिए, तो उस सफलता को विजुलाइज करते हुए देखना और फिर उससे मांगते हुए उसे जैसे कोई कागज में लिख दिया हो और ऊपर की तरफ भेज दीजिए। जैसे गुब्बारा उड़ रहा हो तो पहुंच गया ऊपर की तरफ, तो भगवान तक पहुंच रही है आपकी फरियाद। और फिर उसे पाकर आप कितने आनंदित होंगे, ऐसा भाव लेकर आइए। और फिर नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना कि पता नहीं ये बात बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो एक दिन वो चीज आपकी जिंदगी में जरूर प्राप्त होगी, आप उसे प्राप्त कर लोगे। मैंने उन लोगों को देखा, अभी पीछे हम लोग एक शहर में थे तो वहाँ एक लड़की मिली जो IAS ऑफिसर है। उसने कहा जब मैं सत्संग में आती थी और सेवा करती थी तो पानी वाली जगह पर ड्यूटी लगती थी, पानी पिलाना, जूठे गिलास साफ करके रखना। कि जिस समय सत्संग होता था तो भजन चल रहे होते थे तो हम लोग नाम जपते रहते थे, सेवा करते थे। जब गुरु जी सामने स्टेज पर आए तो हम आंखें बंद करके उस समय यही मांगते थे कि जैसे वो दिन आ गया, मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ और ऑर्डर दे रही हूँ और काम कर रही हूँ। कि वो आशीर्वाद लेते थे, साल में 1 बार 2 बार मौके मिलते थे। अपने शहर में आपका सत्संग हो गया, फिर 100-150 किलोमीटर दूर कहीं हो गया तो पहुंच गए, बाकी समय में मेहनत।
अब महाराष्ट्र के जिस शहर की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस शहर का इस समय नाम नहीं लेना, क्योंकि वहाँ वो इस समय हैं और उनके पति भी कलेक्टर हैं, दोनों पति पत्नी IAS ऑफिसर हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिस चीज को विजुलाइज किया उसका जुनून भी पैदा किया, इतना जुनून पैदा किया कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि सदगुरु बार बार बोलते थे तवे को उतना तो तपाओ कि उस पर रोटी सेकी जा सके। तो अपने जुनून को वहां तक लेकर जाओ कि तुम्हें सफलता मिले। तो मेहनत मेरी और रहमत तेरी, दोनों का मेल हो जाए तो कृपा तो होगी ही होगी। नहीं तो ये होगा कि आप अगर पास भी कर गए तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। कितने लोग पास कर जाते हैं और खुश होते हैं कि अब तो हम बन गए IAS। कहाँ कहाँ जाके पढ़ के आते हैं लोग। दिल्ली में जाके बाजीराव में इतने टाइम तक लगाते हैं, 1-1 साल 2-2 साल वहाँ बैठे हैं, तैयारी चल रही IAS की। एग्जाम्स भी दे दिए और पास भी कर गए, तो इंटरव्यू में जो है कॉन्फिडेंस नहीं बना, वहाँ फेल हो गए। और इंटरव्यू जो होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते, बहुत अजीब तरह के सवाल करते हैं वो तो। क्योंकि समस्याएं जिंदगी में जो आती हैं आकस्मिक आती हैं और ऐसी आती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब इस तरह की स्थिति आती है उस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे, तो यही तो देखना होता है। क्योंकि जिनको प्रशासन हाथ में दिया जाएगा उनके पास में उतना ऐसा ब्रेन तो होना चाहिए ना। तो इंटरव्यू में ज़्यादातर लोग नहीं सफल हो पाते। जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है वही लोग सफल होंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ें चाहिए जीवन में। एक तरफ आपका जुनून भी चाहिए और जुनून में जिद भी चाहिए, ये ध्यान रखना। और वो जिद भी कैसी है, वो दशरथ मांझी वाली जिद होनी चाहिए कि भले ही 22 साल लग जाएं, लेकिन पत्थर काटते काटते पहाड़ को काट के रास्ता बनाना ही बनाना है। दुनिया पागल कहेगी तो कहेगी, काटता जा रहा है। वो 27 साल तक नेल्सन मंडेला जो जेल में बैठा हुआ है, अंग्रेज तोड़ने की कोशिश करते रहे, उसको टूटा नहीं किसी से उसका दिमाग। मैंने अपने देश को इनसे मुक्त कराना है, राष्ट्रपति बना ना। आप लोगों के सामने सामने की तो घटना है, आपकी ज़्यादा आयु तो नहीं है, तो भी पीछे मुड़ के देखिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिनके अंदर ये जुनून होता है, जिनकी जिद पक्की होती है और जो ये सोच लेते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, वो जरूर करते हैं। इधर कृपा बनी रहे। महात्मा गांधी ने भी तो सत्य का आग्रह करना सिखाया था ना, जिद करो सत्य की और डटे रहो, कोई भी हिलना नहीं। यही सब चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगला शब्द उन्होंने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश। यहां शब्द दिया उन्होंने अनन्य चेता, अनन्य भाव से, जो मेरा अनवरत रूप में नित्य प्रति एकाग्र चित्त से ध्यान करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश। तो यहां अनन्य चित्त वाला होकर चिरकाल तक, मतलब जीवन पर्यंत एकाग्र होकर मेरा नाम स्मरण करे, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उसके लिए मैं आसान हूँ, भगवान मिलना कठिन नहीं है, पर नित्य निरंतर जुड़े रहो, लगे रहो, बात बनेगी, एक न एक दिन जरूर बनेगी। अपने आप को लगाए रखो, जीवन पर्यंत ये प्रयास करना ही पड़ेगा। और भगवान कहते हैं मैं आसान हूँ, कठिन नहीं हूँ, किसी के लिए मुश्किल नहीं हूँ। बात बने तो एक दिन में बात बन जाए, मैल गन्ने में जितनी देर लगेगी बस वही बात है। किसी की जो है 1 जन्म लग जाएगा, किसी के अनेक जन्म लगेंगे, किसी के 2 घंटे लगेंगे, किसी के तो 1 सेकंड में बात बन जाएगी।
बात बने तो एक दिन में बात बन जाए, मैल गन्ने में जितनी देर लगेगी बस वही बात है। किसी की जो है एक जन्म लग जाएगा, किसी के अनेक जन्म लगेंगे, किसी के 2 घंटे लगेंगे, किसी के तो 1 सेकंड में बात बन जाएगी। अष्टावक्र ने जब राजा जनक को सिखाया था ना कि कैसे उससे जुड़ना है, तो घोड़े पर चढ़ने लगे थे उस समय वो राजा जनक। उसी समय उन्होंने कहा स्थिर हो। गुरुदेव सिखाते थे एक विधि, जॉर्ज गुरुदेव, स्टैचू की, जो बच्चे खेल खेलते हैं ना, ये उन्हीं की देन है कि एकाएक आवाज दो स्टैचू, तो आदमी वहीं का वहीं वैसा हो जाए जैसे किसी कोई खिलौने की बैटरी खत्म हो जाए ना, तो उसके हाथ नाच रहा था अभी खिलौना, तो हाथ वैसे के वैसे रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, टांग वहीं रह जाए। कि जिसको जब कहा स्टैचू तो वहीं उसी हालत में खड़े रहो। बच्चे तो ये करते हैं, लेकिन ये साधकों के लिए नियम है। ऑर्डर दिया वहीं का वहीं रुक जाओ। और ये कैसा होना चाहिए, इसे कहते हैं जैसे फौजियों के साथ होता है। फौजियों को ऑर्डर दिया जाए ना, वो सोचते भी नहीं कि क्या करना है, वो बेचारे एकदम मान लेते हैं। अच्छा भला घर का सामान लेकर जा रहा था, बच्चे का जन्मदिन मनाना था, घर में घी तेल वेल सब लेके जा रहा था फौजी। अब किसी को मजाक सूझी, भारी आवाज में दिया उधर से ऑर्डर, सावधान। अब सावधान की मुद्रा में आया तो ऐसा आया कि जो हाथ में तेल ऐसे ले रखा था ना, ऐसे हो गया, हाथ नीचे, सारा सामान नीचे, सामान गिर गया। तो उधर पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। इसने पीछे मुड़ के देखा, कौन है? बोले ये इन लोगों ने मजाक की है। सब गुस्से में, सबके ऊपर गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बोला तुमने? बोले हम तो कुछ भी बोले, तुमने माना क्यों? हम तो अपनी मजाक करते घूम रहे हैं। बोले तुम्हें पता होना चाहिए हम फौजी लोग हैं, हमें जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो हमारा दिमाग उस समय काम नहीं करता, हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। ऑर्डर जैसे दिया गया हाथ पांव उसी तरह से काम करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी यही सिखाया गया है। इसलिए फौजी के साथ मजाक मत करो। तो भाई साधक भी फौजी होता है, वो भी ऐसा होता है कि जैसे ही उस प्यारे का नाम आया उसके आंखें बंद हो जाएं और भगवान से वैसे जुड़ जाएं। अगर इतना नियंत्रण खुद पर है तो कृपा होगी, नहीं तो नहीं होगी। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा आपको। अपने मन को रोज अभ्यास डालिए। आप अभ्यास करते करते आप देखेंगे बात बननी शुरू हो जाएगी। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा सभी से, यह अभ्यास छोटी चीज नहीं होती। एक ही चीज को रोज रोज दोहराना शुरू कर दीजिए, वो चीज आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। जो ये कहा जाता है ना कि जापान में बोलते हैं समुराई लोग जो तलवार के धनी होते हैं, का उस आदमी से मैं नहीं डरता जो कितना भी बड़ा अभ्यासी हो, कितने सालों से सीख रहा हो, लेकिन उससे जरूर डरता हूं जो एक ही विधि को हजारों तरीके से रोज रोज दोहराकर इतना कुशल हो गया हो कि उससे बढ़कर उस विधि को दुनिया में कोई दूसरा दोहरा ना पाए। कि ऐसे आदमी को हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अभ्यास से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं होती, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए रोज आप अभ्यास करने वाले बने। किसी दिन थोड़ा, किसी दिन ज़्यादा करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। रोज बैठिए, नियम के साथ बैठिए, दुकान पर रोज जाकर श्रद्धा से बैठिए, ग्राहक आए ना आए तो बात तो बनेगी ना। ऐसे आप अपनी गद्दी पर बैठिए, भगवान की बंदगी के लिए बैठिए, आपके ऊपर कृपा होगी, निश्चित रूप से कृपा होगी। इसलिए अपने नियम को मत छोड़ना। ये नहीं सोचना अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है, पता नहीं आगे कुछ होगा या नहीं होगा। वो जो पत्थर पर चोट लग रही होती ना,
15, 16, 18, 19 लग गई, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। 20वीं पर रिजल्ट दिखाई दिया, तब पत्थर टूटा। लेकिन 19 बेकार तो नहीं गई। जिस दिन भगवान कृपा करेंगे वो 20वीं चोट होगी। 19 लगाइए, लगातार लगाइए, बीच में घबरा कर भागना नहीं कि अब तो कुछ बात बनती नहीं है, क्योंकि इतने समय से लग रहे हैं, पता नहीं भगवान सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे। देखिए, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको। वहाँ जो भगवान का धाम है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। वहाँ सूरज नहीं है, लेकिन हजारों सूरजों का प्रकाश दिखाई देता है। चांद नहीं है, लेकिन करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश वहाँ है। कोई अग्नि, कोई दीपक वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ रोशनी है। ऐसा धाम भगवान का, जहाँ प्रेम करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका प्रेम है वहाँ। फूल नहीं है, लेकिन खुशबू है। हवा नहीं है, लेकिन उसका स्पर्श अनुभव होता है। जहाँ कोई बादल नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात हो रही है अमृत की। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे। तद्धाम परमो मम, वही मेरा निवास स्थान है, वहां रहता हूं मैं, वो मेरा धाम है, वहां मैं तुम्हें बुला रहा हूं, और वो कहीं और नहीं। ध्यान के द्वारा अपने अंदर पहुंचो, बस वहीं बैठा मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारे अंदर ही मैं विराजमान हूँ। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो अपने अंदर में ही उसे पाया जा सकता है, या फिर जब ये देह छूटेगी तो उसके परम धाम में आप जाएंगे। तो वहाँ भी डॉक्टर रेमंड मूडी ने इसको बहुत अलग ढंग से समझाया। उस व्यक्ति ने अनेक अनेक लोगों का, जिनकी डेथ हो गई थी और फिर वो जिंदा हो गए, उन्होंने जो कुछ देखा उनसे जाके पूछा कि तुमने मरते समय क्या देखा था, तो क्या घटता उस समय। उन लोगों से भी जिन्हें पिछले जन्म की यादें थी कि जब तुम मरे थे फिर पैदा हुए, उस बीच में क्या हुआ था वो बताओ। फिर उनके भी इंटरव्यू लिए जिनके सामने उनके अपने घर के कोई बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो रही थी और वो उस समय कुछ बोल रहे थे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जितने भी उदाहरण उनको मिले, उनके सबके इंटरव्यू लेने के लिए डॉक्टर रेमंड मूडी गया और उसने बहुत कुछ लिखा, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उसके कुछ लेख छपे। तो उस व्यक्ति ने कुछ चीज़ों का वर्णन किया जो बड़ी चौंकाने वाली है। उसने कहा कि सबकी एक बात कॉमन थी। सबने कहा कि जब हमारा शरीर छूटा तो हमको ये महसूस हुआ कि हम शरीर से बाहर निकलते हुए हल्के हो रहे हैं, और जैसे एक भारी शरीर नीचे पड़ा और उसमें से एक छोटा होता हुआ शरीर बाहर आ रहा है। कि छत पर बल्ब जल रहा था कि हम आश्चर्य कर रहे थे कि हम बल्ब के भी आर पार हो गए, फिर दीवार के आर पार हो गए, फिर घंटियों जैसी आवाज सुनाई दी, और फिर एक बहुत तेज लाइट दिखाई दे रही थी। वो लाइट हमें अपनी तरफ खींच रही थी। और वो लाइट कैसी थी? बहुत तेज रोशनी, लेकिन आंखें चुंधियाने वाली नहीं। तेज रोशनी थी लेकिन उसमें गर्मी नहीं थी। वो जो तेज रोशनी थी उसमें इतना प्यार, ऐसा लग रहा था कि जिस चीज के लिए मैं इस दुनिया में तड़प रहा था, जिन
जिस प्यार को मैं रिश्तों में ढूंढ रहा था, वो प्यार आज मिल रहा है। लग रहा था कि जैसे एक अशक्त व्यक्ति को, कमजोर इंसान को आज पूरी ताकत मिल गई, और हमें लग रहा था कि जैसे आज पूरी अमीरी आ गई है। लग रहा था कि आज इतना ऊंचा उठ गया हूं कि अब और कुछ भी पाना बाकी नहीं, कि वो अपनी तरफ खींचती जा रही थी रोशनी। और हम सोच रहे हैं ये क्या है। और फिर ध्यान आया कि हम जिसे पुकारते हैं रोज, ये कहीं वही तो नहीं है कि बस वो रोशनी उसी रूप में ढल गई। जो लोग जिस जिस रूप में पूजते रहे, उसने कहा कि ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि रोशनी उसी रूप में बदल गई। किसी को लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, जो जीसस को मानने वाले थे उनको वो वह रूप दिखाई देने लगा। लेकिन उसका कहना है कि आखिर में कोई एक ऐसी चीज जरूर आती है सामने जो बड़ी मोहक है, वो लाइट के रूप में आती है। और ये भी एक सच है कि जो शरीर से निकलता है, शरीर से निकलने वाला एक शरीर, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये 17 चीजों को लेकर अपने साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है, हमारी जो आत्मा है ना, अपने साथ अपना मंत्रिमंडल लेकर जाता है। और वो उसमें कारण शरीर भी होता है, उसमें स्मृतियों का एक मेमोरी बैंक भी होता है। उसमें क्या होता है कि आपके जन्म जन्मांतरों की सारी स्मृतियां साथ होती हैं। अगर किसी को हिप्नोटाइज किया जाए और फिर उसे पीछे ले जाएं कि अब तुम 5 साल की उम्र में पहुंच गए, अब 4 साल की उम्र में पहुंच गए, तो उस समय में जो कुछ घटा था उसके साथ वो सारी यादें आने लग जाएंगी। वैसा ही व्यक्ति महसूस करने लग जाएगा। और फिर 1 साल पर लेकर जाएं तो वहां जाते ही फिर वो हिलने लग जाता है, क्योंकि वहां से वो अबोध अवस्था में होता है। और उसके बाद अगर उसे कोई सही गुरु हो, ट्रेंड व्यक्ति हो, तो उसे पार लेकर जाए कि इस जन्म से पिछली तरफ जाओ। तो पिछली तरफ जब जाएगा तब बड़ा आश्चर्य होता है। वहां दिखाई देने लगेगा वो बूढ़ा शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था, और उसके बाद उसे कहो कि तुम जवान थे तब कहाँ थे, वहाँ लौटो। अब वो वहाँ जाएगा। सारे जन्मों तक कहानियां याद आती जाएंगी। ज्यादातर लोगों को 3 या 4 जन्मों तक जा पाते हैं। भीष्म पितामह को कृष्ण भगवान 72 जन्म पीछे लेकर गए थे, जब उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे अपने जन्म देख लिए, लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं नजर आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ किया हो कि मेरा अपना ही तीर चलाए और मेरे शरीर को बींध दे। तो आया तो मेरा कोई कर्म ही सामने है, लेकिन पिछले सारे जन्म मैंने देख लिए। कृष्ण भगवान ने पूछा कहाँ तक आप गए? बोले 40 जन्मों तक गया हूँ। तो उन्होंने कहा 72 जन्मों तक जाइए पीछे, तब आपको दिखाई देगा कि आपने भी ऐसा कुछ किया था। वो पीछे गए, तब उनको सारा समझ आया कि मैंने भी ऐसा कुछ किया था। तो जब आप पीछे जाते हैं, पर हाँ एक बात जरूर ध्यान रखने की, अगर किसी को इस तरह करना भी आता हो तो वापस ले जाके वापस लाना आसान बात नहीं होती। बहुत लोग पागल जैसे हो जाते हैं, इसलिए इस चक्कर में कभी पड़ो मत। पिछले जन्म का इतना तो याद रहेगा आपको। अगर आपको किसी चीज से खास डर लगता है, सांप बिच्छू टाइप की चीज से बहुत घबराहट होती हो देखकर, इतने कि बेहोश हो जाएं, किसी को खून किसी का बहते देखकर इतना चक्कर आ जाए कि वहीं गिर जाए, या ऊंचाई देखने से कुछ को डर लगता है ना,
या बहुत ज़्यादा पानी कहीं बह रहा हो और उसे वहाँ पुल पर खड़ा कर दो और ये कहो बस यहाँ खड़े होकर पानी को देखो, वह थोड़ी देर के बाद में जैसे माता आ गई हो ना, ऐसे झूमने लग जाएगा, वहीं गिर जाएगा। कुछ को आग देखकर ऐसे होता है। और बात इतनी नहीं, भीड़ देखकर भी किसी किसी को होता है। और किसी को आप लेकर जाइए जंगल में, बस वहां जाते ही देखते घना जंगल देखा और वहीं वो चक्कर खा के गिर जाएगा। ये क्या है? जिन जन्मों में पीछे जाकर कोई करीबी जन्म रहा हो और मौत इस तरह से हुई हो तो वो याद आता है। किसी घर में होता है ना कि पति बहुत बहादुर, बड़ा मजबूत, लेकिन बच्चे को चोट लग गई और अब उसको जो है टाँके लगवाने के लिए ले जाना डॉक्टर के पास। अब वो पत्नी को कहेगा कि तू लेकर जा, मैं नहीं देख सकता। और बड़ा बहादुर बनता है सब जगह। और उसकी पत्नी जो है वो खड़ी रहती है, बच्चा रो भी रहा है, खून बह रहा है, वो सामने डॉक्टर से कहेगी ठीक से टाँके लगाना, निशान नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चे का, और हो सके तो साथ में अभी अगर आप प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हो तो वो भी कर दो, क्योंकि मैं निशान नहीं चाहती। इधर से काटना पड़ेगा, इधर से मांस लेना पड़ेगा, कुछ ही करना पड़े, मैं यहाँ खड़ी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पति को अगर फोन पे भी बताया, वो कहता मुझे सुना मत, सुनना भी नहीं चाहता। पिछली यादें इस तरह से आती हैं। आपका किस तरह से क्या जन्म रहा होगा। और एक कमाल की बात और है कि किसी को पहली बार देखने से ही अपनापन लगता है, और किसी को पहली बार देखते ही इतना गुस्सा आता है, ना जानते कि ये है कौन। डंडा मारने को मन करेगा, लड़ने झगड़ने, गला पकड़ने को मन करेगा आपका, कोई लिया दिया नहीं उसने, क्योंकि पिछला कोई ना कोई हिसाब किताब। और मजे की बात तो ये है, बात चल गई तो आपको सुनाता हूँ कि आपके घर में आपकी संतान बनकर भी जो आया हुआ है, उसका भी तो ये पता नहीं पिछले जन्म में क्या था। दोस्त था, दुश्मन था, सेवक था, रोगी था, क्या था। अगर वो पीछे जो कुछ भी रहा होगा इस जन्म में, अगर वो उसका हिसाब किताब लेने आया है तो बिल्कुल अलग ही होगा। पिछले जन्म का मित्र रहा था, इस जन्म में बेटा बन के आ गया। अब दोनों बाप बेटे में ऐसी बनती है जैसे दोनों दोस्त हों, एक दूसरे से सलाह करते हैं, साथ साथ चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं। दोस्ती आज भी निभ रही है। और किसी की पिछले जन्म की दुश्मनी थी, इस जन्म में बेटा बन के आया, बाप बेटे दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे रहते हैं, और 2 मिनट में लड़ाई हो जाए। उनकी बेटे की माँ को बीच में आके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। कभी बेटे की तरफ हाथ जोड़ेगी, कभी पिता की तरफ अपने पति से कहेगी तुम ही माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बोले तुम्हारा क्या लेना देना बीच में। बोले मैं आपको लड़ते हुए नहीं देख सकती। हैं तो बाप बेटे, लेकिन नहीं बैठ सकते ना साथ। और किसी जन्म की ये भी कहानी होती है, कर्जा कोई चुकाने आया और कोई कर्जा चढ़ाने आया। जो कर्जा चुकाने आया वो तो अपने माँ बाप के कर्जे उतारता है, और किसी के आने के बाद जब से ये पैदा हुआ हम तो पैसे देते देते परेशान हो गए, मकान बिक गए, जमीन बिक गई। जहाँ ये काम करने जाता बेड़ा गर्क करके आता है तो बेटा ही आपका। लेकिन खेल क्या है भाई, यही जन्मों की कहानी है। इस जन्मों की कहानी को समझना शुरू करोगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा। और कोई कोई ऐसा होता है जिसका पिछले जन्म में भी कुछ नहीं था ना, इस जन्म में कुछ है, इसलिए इस जन्म में भी बेटा बन के आया जरूर है। अपने फादर से क्या बोलता है, देखिए आप हमारे काम में दखलंदाजी मत करना, मैं आपके में नहीं करूँगा। ज़्यादा कुछ बोलोगे तो घर छोड़ के अलग फ्लैट लेके रहूँगा, भले ही नौकरी करनी पड़े, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। दोनों का बीच में लेना देना कुछ नहीं। आप बाप की जगह ठीक है, मैं बेटे की जगह ठीक, कोई लेना देना नहीं दोनों का। है तो बाप बेटे। कोई भाग्यवान होता है, कोई दुर्भाग्यवान होता है।
दुर्भाग्यवान कोई आ गया तो माँ के बच्चे के पैदा होते ही माँ भी बीमार, पिता कर्जदार, दुनिया की लानत मिलती है उस आदमी को। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा है और बाप तो ये कहता है कि मैं बहुत परेशान आ गया इससे। और किसी के जन्म लेते ही माँ बीमार रहती थी तो वो भी ठीक हो गई, पिता का कारोबार चलने लग गया, दुनिया में नाम हो गया, जिधर जाता है उधर पिता उस बच्चे के कारण पहचाने जाते हैं। तो 7 तरह के बेटे हैं, है तो बेटा एक, लेकिन 7 जन्मों की या 7 तरह की कहानियां सबके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आपका जन्म पिछला किस तरह का रहा है, ये जिंदगी एक जन्म की कहानी नहीं है, तो जन्मों की कहानी है। इसलिए गुरु चाहिए जिंदगी में जो आपको नियंत्रित करे, संभाले। तो मुझे आज ध्यान ही नहीं रहा, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सुनाता जा रहा हूँ आपको। तो भगवान ये कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों का अपने कल्याण करने के लिए आपको अपनी भक्ति करते हुए अपना कल्याण करना चाहिए।